अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है व्हाट आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है डिस्क्राइब, इंक्लूड एंड डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन इन डेप्थ देखेंगे। ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट भी आ सकता है लेकिन लॉन्ग के लिहाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो है व्हाट आर हेडर फाइल्स एंड व्हाट आर देयर यूजेस इन सी प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स? ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि हम सी कंपाइलर को दें ताकि वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सके, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सके, उन ऐसी कमांड्स, ठीक है, वो कहलाएंगी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये हमेशा आपका जो प्रोग्राम का कोड है उसके स्टार्ट में दी जाएंगी। इनको कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं। दो तरह की होती हैं, इंक्लूड एंड डिफाइन, और इनके स्टार्ट में हैश का साइन लगता है। इनके एंड में कभी भी सेमीकोलन नहीं आएगा। इट विल बी प्रोसेस्ड बिफोर कंपाइलिंग सोर्स कोड। सबसे पहले जो आपका कंपाइलर है आपका सोर्स कोड यानी किसी की स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले इनको प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्री प्रोसेसर क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द सी कंपाइलर दैट टेक एक्शन ऑन द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है। प्री प्रोसेसर कहा ही इसलिए जाता है कि कंपाइलर जो है वो एक्शन करेगा इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की बेस पे, बिफोर स्टार्टिंग योर सोर्स प्रोग्राम, बिफोर कंपाइलिंग योर सोर्स कोड। कुछ एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आपके कंपाइलर को पता चल जाता है कि मैंने कौन कौन सी हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड कराना है। अब आगे बात आती है, एक होता है इंक्लूड डायरेक्टिव और एक होता है डिफाइन। इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे यूज करना है, हम देखते हैं इनको। सबसे पहले है इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या करता है? हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाता है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड कराने के लिए यूज़ किया गया। तो यहाँ पर हैश इंक्लूड जो है वो हैश शो कर रहा है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है, साइन है उसका। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यहाँ पर नाम क्या है? इंक्लूड। और वो कर क्या रहा है? कोई ना कोई हेडर फाइल हम आगे एंगल ब्रैकेट्स में उसको देंगे जिसको वो प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेगा, जैसे कि यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को इंक्लूड किया हुआ है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या करेंगे, ठीक है, ये डिफरेंट जो आपकी हेडर फाइल इंक्लूड आप करवा रहे हैं उनके अंदर जो स्टैंडर्ड फंक्शंस मौजूद हैं जो कि आपने फर्दर प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने हैं उनको यूज़ कर सकेंगे, आप इजीली इंक्लूड करेंगे, ठीक है, एज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी उसको यूज़ करेंगे। सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया है कि आपने इस तरीके से प्रोग्राम में इसको लिखना होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है डिफाइन, ठीक है, और ये हमेशा किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी वजह से हम इसको कांस्टेंट मैक्रो भी बोलते हैं। कांस्टेंट मैक्रो अब होता क्या है? एक ऐसा आइडेंटिफायर होता है विच इज़ असाइन टू अ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आप अगर इसका सिंटैक्स देखें हमने कैसे लिखना है, हैश डिफाइन के साथ लिखना है, हैश शो करेगा ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसका नाम क्या है? डिफाइन। आगे है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कोई भी वेरिएबल का नाम होगा जिसकी वैल्यू हम कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, और वो जो वैल्यू है या वो जो एक्सप्रेशन है जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रखा जाएगा आपके प्रोग्राम के अंदर, उसको हम आइडेंटिफायर के आगे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पाई की वैल्यू को अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करना है, आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है, ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगी पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट, जो कांस्टेंट ही होती है, मैथमेटिक्स वाले अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे अगर हमने इसका प्रोग्राम में यूज़ करना है? हैश डिफाइन पाई, ठीक है, पाई उसका नाम है वेरिएबल का, और आगे जी उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। इसी तरह हैश डिफाइन
सिटी वेरिएबल का नाम है और कॉन्स्टेंटली हमने जो एक प्रोग्राम में सिटी अगर देना है, लेट्स सपोज इस्लामाबाद, तो जी इसकी वैल्यू ये होगी। तो इस तरह आप किसी भी कांस्टेंट को इजीली आप अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। पूरी ड्यूरेशन में जब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो ये जो आपने हैश डिफाइन के साथ वैल्यू दी है ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी आपके प्रोग्राम के अंदर। आगे बात आ जाती है हेडर फाइल्स क्या हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद होते हैं। ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी डिक्लेरेशन एग्जैक्टली पड़ी हुई होती है। हम उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा के अपने प्रोग्राम के अंदर तो वो स्टैंडर्ड जो फंक्शंस उनमें मौजूद होते हैं बने बनाए, उनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इनकी एक्सटेंशन जो है उसको हम कहते हैं .h। जैसे कि हमने पीछे देखा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमने .h के साथ ही अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाया है। ठीक है, और ये फंक्शन कब यूज होते हैं, आपकी सी स्टेटमेंट्स के अंदर यूज होते हैं, जिस तरह हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करना सीखा था लास्ट टाइम। ठीक है, हम आगे भी देखेंगे इसकी फर्दर एग्जांपल्स। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर ढेर सारी हेडर फाइल्स होती हैं। हर हेडर फाइल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस मौजूद होते हैं। जिस तरह अगर मैंने मैथमेटिक्स से रिलेटेड जिस तरह स्क्वायर रूट का फंक्शन इंक्लूड कराना है, यूज़ करना है हमने अपने प्रोग्राम में, तो हमें math.h की फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी और उसके अंदर स्क्वायर रूट की कंप्लीट डेफिनेशन मौजूद होगी और वो इजीली हम अपने प्रोग्राम में जस्ट कॉल करके यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हेडर फाइल्स को आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में इंक्लूड कराना है। ठीक है, और इसके अलावा एक प्रोग्राम के अंदर ढेर सारी हेडर फाइल्स हो सकती हैं। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाएगा और हर हेडर फाइल को आपने एंगल ब्रैकेट्स में लिखना है या फिर डबल कोटेशंस में लिखना है। इसका सिंटैक्स कैसा होगा, यानी इसको लिखा कैसे जाएगा, इसके रूल क्या है फॉर राइटिंग दिस, हैश इंक्लूड और आगे नेम ऑफ द हेडर फाइल इन द एंगल ब्रैकेट्स। इसकी एग्जांपल stdio और .h को देख लें आपने किस तरह लिखा है, और हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को आपने किस तरह लिखा है। ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपने उस फाइल का नाम, हेडर फाइल का नाम दे देना है। ठीक है, अगर जो आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है उसके अंदर ढेर सारे बने बनाए इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, जिस तरह के प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया। हम प्रिंट एफ का यूज़ थोड़ा सा हमने देखा है, स्कैन एफ का भी आगे फर्दर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा conio.h जो हेडर फाइल है उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने अपनी आउटपुट प्रिंट कराने से पहले कंप्यूटर की स्क्रीन को जो पुरानी आउटपुट्स उस पर शो हो रही हैं उनको क्लियर करना है, तो आपने इसके अंदर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है मौजूद होता है। आप जस्ट क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को यूज़ करें तो आपकी जो पुरानी सारी आउटपुट्स आपकी स्क्रीन पर आउटपुट पर कंसोल आउटपुट पर आ रही हैं वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी मॉनिटर की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी बताइएगा।